धीर धैर्यं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। रविवार का तेज है करवा चौथ प्रगटाए, कार्तिक मास की चतुर्थी और मंगल भारत पाए। प्रथम वंदे गुरुपद स्वामी, गणपति गौरी गणेश सुगामी। धर्मशील अवगुण तज मोरे, सकल दृष्टि जगदम्ब बहोरे। भैरव सकल भवानी भवानी, मधुमंगल व्रत सह समानी। जय शिव गौरी उमासना, जगत जननी जगमात। होए सकल शुभ कर्म फल, जब शुभ होए प्रभात। गौरी गणेश मना रघुनंदन, लखन सिया आवे भव बंधन। कपि सुत पवन नाम गुण स्वामी, अंतर सृष्टि वेद अनुगामी। पवन किशोर भूधराकारा, सहजीवन नीलम विस्तारा। प्रगट महेश शशि समुदर खारा, सात सुयोजन जग विस्तारा। आदि ब्रह्म आधार निधि, राम चरण अनुराग। मानो होए प्रयाग पल, जयति जयति सुरसा। सर्वश्रेष्ठ मुनियों में परम प्रसिद्ध और वेद को जानने वाले आदि सनातन भगवान श्री मार्कंडेय फरमाते हैं कि हे देवताओं, हे संसार के सृष्टि के लोगों, भगवान श्री राम का वैभव, उनकी प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और गुणानुवाद को वेद भी नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं। सरस्वती जिनको नहीं जान सकती, ऐसे परम पवित्र भगवान जिनकी शिव शक्ति उमा देवी है और जिनकी भक्ति और हृदय में उनका रूप श्री जगत जानकी भावा है। मिथिलेश किशोरी जानकी जी जनक जानकी भावा जगत माता है। ऐसी भगवती संकट हरणी मंगल करनी जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अष्टभुजा को धारण करने वाली है, मद का टीका लगाने वाली है, सिंह पर सवारी करने वाली, 12 कमठ, 8 दिक्पाल, 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण को कंठस्थ करने वाली वीणा पुस्तक धारणी भगवती जगदम्बा को मैं रविवार कलयुग की करवा चौथ पर बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिनको नमस्कार करने से भक्तों का और भारत का कल्याण होता है और महाप्रलय के बादल टल जाते हैं, शुभता और अमृत की बरसात भारत में होने लगती है। क्रियाहीनम विधिहीनम
मंत्र पूजा न जानू मैं, तुमं शरणम महादेवी, तुमं शरणम महादेवी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, है भगवती तेरा दरबार प्यारा सज रहा, और देखो भक्तों का भी मेला लग रहा। ये चौथ करवा पड़ गई, अमृत तेरे दर झर रहा, कल्याण कर दो आज मां तेरे दर पे मैं वाणी कर रहा। ओम भू भुवा स्वाहा तथा वेदादिया दात्वा नियम, शिव शक्ति नमस्तुते नमयम। कृष्णाय अरज यशमहि कृष्णयानी कल्पानि, मानम श्री राधा कृष्ण गोविंद रुक्मणे सत्यविंदा मित्रविंदा सत्यभामा, जानकी प्राण वल्लभा सत्य शपथ करुणा निधान की, हनुमान वैभव गुणो नित्ययम दस्वाहा। अगमानिगम ब्रह्म विद्वा खगगम शशनम नीलकंठे खड़ग कंबनी ज्वाला चामुंडा विचे, सर्वशक्ति शिव शक्ति नमस्तुते नमामयम। न मंत्र दिव्य शक्ति दया दृष्टि गगन धदेन्यनम चिन्नम चान्नाम तोत्या, अगगम नीला गड़दा धगजा माना पासीना, सोरे सारा सोमारा ताना माना, असभयो प्रतिया तारा प्रकंड विद्वान, चतुर्शैली तजमयम। आयुष्मान भव निरोग्यम, ओम आरोग्यम ओम आरोग्यम ओम आरोग्यम। शिव नष्ट भष्ट रोगम नष्ट भष्ट कर्चत्यम नाथम, दत्त रोग नाशे शिव सदा सहायको वृत्त मारकंड मारकंड प्रबलायु। आयुष्मान भव यजवानि प्रतिभूतानि दूतानि दूतिका, रक्षते चंडिका ज्वाला भवानी भयहारिणी, प्रकंड कुष्वा निवारणी कुष्ठ रोग निवारणी, रोग नाशिनी भयनाशिनी शोकाकुल विनाशिनी, परम मुक्ता मनिया वादा ससाधयदो, आश्वानि आश्वानि माना प्रकंडयम यद्वात नामा, सोवृत्यानां भरतखंडे भूभुवा स्वाहा, गागा निधा भारा निमाना, अगगम यस्वात शांत्यों नौम सोमृत्यम निमृतांजनितां नाम ओम आह। आगगम गिस्वानि सोम 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 श्री राम राम। श्री नीलकंठाय श्री कृष्णाय त्वं शरणं ब्रजेश स्वाहा। आगमं विभवं भौम भौम ओम नीलकंठे गद्वानं सुमृत्यां, या अमृते हिलमिले हिमले हेम शैलाबदेहि, ओम हिम पार्वती विव्रत वित्राचलो हिमाचल पुत्र, महागौरी शिव शंकर चंद्र चकोरी, हंसारूढ़नी विद्यव्यासम बालेश्वरी, महाशेराश्वरी, तड़तड़ांत तड़तड़ांत, धन धाम घग घग घेई घेई अगन, धाधो तो स्वाहा तो सोमो, असमयो व्रत्यम त्रिशूल धारणी, डमरू दत्त मत्त तारणी, बक्कूट डूपम डमडमे डमडमे, या दाता समता यस्वाति गाता, दया दात्वानां माता न्याम्नां चौम्रात स्वाहा। असबहि बलिवासो ऋतुफलो अग्रगण्यम, दिव्यदामम महाप्रकंड विद्वानम, चतुर्शैली शिखा सूत्रम, यदंत अमृतांजनो न लाभानि शक्ति, सूर्यवत्सलो करम कमोलनी, कदवांतिम कदमन करधनी कमधनी, वेदोन्धनी धनाधन, वैश्वाताना सर्वसात्, अमृतांजनम शकुंड कुंड मंडानाम कुंडं चामुंडा विच्चे, गृध्याद नामम सूर्य अशांति सूर्य, तसो प्रतिम भू भुवा स्वाहा, यजो सामाना स्वाहा, वरुणा देवता स्वाहा, चंद्रो देवता स्वाहा, सूर्य देवता स्वाहा। स्वर्णवर्णीयम जपूंगी फलम
समर्प्याण्वे नमः। निम्निम मेवा फलम महामकर्तम नैवेद्यम समर्प्याण्वे नमः। यशावृद्यम ततमन्तयम तमं सेवं ते पूजते। आगमं निगमं सोत्तं तामं अमृतांजनिं शक्तिनाभिकमलम्। अमृताय 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 तेजपुंजम शत्रुनाशो रोगनाशो भयनाशो कर्मश्यानामादिधाधोज दधादेहि प्रति बाधा निहंतं निराकारं पशुपति। केशव क्लेशनाशाय मधुर वासुदेवाय क्रीटकुंडलम नतमस्तके मृदयांतम मृदुधरे वासुदेवा तुमं शरणं व्रजेशः। करवा चौथ पड़ी कैलाशा और अमृत की उमा को अभिलाषा। अमर हो ये शिव पति गति मेरा और सिद्ध करो शक्ति संकल्प मेरा। करवा चौथ जगदम्बा भवानी कुछ तो करो अमर महारानी। अमर करो कैलाश को, अमर करो कार्तिक गणेश। अमर ये भोलेनाथ है और अमर ये मारकंड्य दरवेश। अमर है नंदी, अमर है शक्ति, अमर भवानी माय। और अमर करो जो कथा सुने ये भारत अमर हो जाए। यह अभिलाषा करवा चौथ पर भगवती जगदम्बा उमा महारानी ईश्वर शक्तियों से कर रही थी, भवानी से कर रही थी, निराकार ज्योति से कर रही थी। चंद्र सूर्य सब देवता और अमृतमय कैलाश जहां सदा शिव शंकर का हर युग रहे निवास। चंद्र स्वरूप बने कैलाशा और चंद्र में मस्तिष्क शिव के सुहाता। अमृतमय ये चंद्र ही जानो और मस्तिष्क पर शोभित उसे मानो। तो अमृतमय ये चंद्रमा, अमृतमय कैलाश, अमृतमय शिव जानिए और अमृत करे प्रकाश। उमा जी कहती हैं, हे देवताओं, हे ऋषि मुनियों, हे देश देश के इंद्रपालों, अज्ञात संतों, मार्कंड्य, ये मृत्युलोक अमर तो हो नहीं सकता क्योंकि मृत्यु पहले है, जीवन बाद में। लेकिन मृत्यु में भी जीवन को अमर कर दे, वो अमर कथा है। और मैंने इसके लिए 2 गुप्त उपाय किए थे। ज्ञान पुत्र पैदा किया, नाम कार्तिक जान, और मोर पे बैठे पुत्र हमारा देता सबको ज्ञान। ये ज्ञान पुत्र पैदा किया। बैकुंठ से बुलाया ज्ञान मैंने, मोर पंख पे बैठ मयूर आया, और ज्ञान अज्ञान हटाता है, ये सब ईश्वर की है माया। तो ज्ञान भी अमृत जानिए, ज्ञान कार्तिक नाम, और कार्तिक मास में बोली चौथ भवानी मां। ये चौथ भवानी चौथ, कार्तिक का महीना अमृत का महीना होता है, क्योंकि शरद की चांदनी का अमृत और ज्ञान का अमृत
दान और सम्मान का अमृत और भगवान का अमृत, तो सारे शुभ काम कार्तिक महीने में होते हैं। दिवाली हो तो कार्तिक में, देवता उठते कार्तिक में, ये विष्णु लक्ष्मी आते हैं। महीना हो जब कार्तिक में, कार्तिक में कृति है कार्तिक, शिव पुत्र जानो जो। और दूसरा पुत्र मेरा है, चौथ उसको ही मानो तुम। गणपति नाम उसका है, मेल सबके हटाता है। मेल से उमा के घर में जन्म देखो वो जाता है। तो मैंने सोचा ज्ञान से भी अज्ञानता हट जाएगी और संसार का ये भोगों का मेल और ये कालापन, ये प्रदूषण मेरा लड़का गणेश हटा देगा। इसे मैं मेल से ही पैदा करती। तो शिव शक्ति के मेल से और चौथ जने जन में गणपति नाथ, और चौथ जन्म सुंदर बालक का, और हो गया शुभम प्रभा। भादो शुक्ल पक्ष की चौथ को गणेश का जन्म। इतनी सुंदर छवि निराली, निराकार की ज्योति, और बेकुंठन से आदि सनातन बनकर आया मोती। तो इस कैलाश पर मोती बनकर गणेश जी आ गए। अब चंद्रमा भी एक मोती का ही स्वरूप है, अमृत होता है उसमें। चंद्रमा घबरा गया जब देखा मोती, प्रेम का लाल देखा उमा का, तो डर गया उस मोती से। चंद्रमा ने सोचा कि मेरी तो सारा प्रकाश, मेरा अमृत ही निस्तेज हो गया, क्योंकि ज्ञान अमर, बुद्धि अमर, और कार्तिक और गणेश, शिव शक्ति भी अमर है। और ये अमर तो प्रवेश, तो ये अमृत का प्रवेश है। तो क्यों नहीं मैं इस मोती को, और मैं कैसे इसे पान करूं, तो मेरा तेज भी बढ़ जाए और मैं भी अमर भगवान बनूं। ये कोई इच्छा हुई चंद्रमा की, चौथ के दिन हुई। राजा इंद्र घबरा गया देख गणपति रूप, और ज्ञान और बुद्धि कैलाश पर, और अमृतमयी स्वरूप। ये अमृत का स्वरूप हो न हो, इंद्रलोक का राजा भगवान महादेव मुझे हटा कर अपने पुत्र को बना। तो मन ही मन में जल गए राजा इंद्र और चंद्र, और दोनों षड्यंत्र रचने लगे। और देखो रोज अनंत, रोजाना नए नए विचार लाते कि क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें, कि हम इस बुद्धि रूपी गणेश को, इस मोती को, इस अमृत को हमेशा हमेशा के लिए हटा दे। कांटा भी निकल जाए लेकिन बदनाम हमें यहां नहीं होना। जो कुछ कर दे विधि ना देखो, ये सभी चौथ को है होना। तो एक दिन भोलेनाथ और आए समाधि छोड़ कैलाश, हरि तालिका तीज पर, और पार्वती करे स्नान। पार्वती स्नान कर रही थी, बेटे को पहचानते नहीं थे क्योंकि समाधि में से आए थे। पार्वती जी ने, उमा जी ने बेटे को हिमालय के मुख्य दरवाजे पर खड़ा कर रखा था। बेटा अंदर कोई भी पर पुरुष यहां पर नहीं आवे, जब तक आज्ञा मेरी नहीं हो कोई प्रवेश यहां नहीं कर पावे। तो रोक लिया भोलेनाथ को। देखो पुत्र गणेश घमासान हो गया वहां पर, और कट गई गर्दन गणेश, गर्दन काट के, और महादेव अंदर प्रवेश कर गए। रुद्र रूपम रुद्र शक्ति, रुद्र रुद्र नमः शिव, देख हर्षित हो गई
और महाशक्ति कैलाश उमा प्रवेश। उमा बड़ी प्रसन्न हुई। महाराज अब अंदर कैसे आ गए? आपको पुत्र ने रोका नहीं। कौन पुत्र? दरवाजे पर खड़ा था बनकर पहरेदार। क्या आपको रोका नहीं? अरे मैंने त्रिशूल से उसका मस्तक दे दिया, काट में तो उसको मार दिया। अतितन क्रोध उमा जब कीना, और चौथा भवानी रूपं लीना। जल्दी जीवित कीजिए मेरा लाल गणेश, वरना प्रलय मचा दूंगी। और शक्ति बोली शिव कैलाश। ब्रह्मा भगे, विष्णु भगे और भगने लगे महेश। शांत रहो शक्ति दुर्गा, हम जीवित करें गणेश, हम गणेश को जीवित कर दें। इतने में ही इंद्रचंद्र ने मचा दिया षड्यंत्र और मुंह में छुपा लिया चंद्रमा ने। देखो अमृत रूप। अमृत ने अमृत का देखो और पान किया ये चंद्र जान। काले काले दाग लग गए, करा रूप षड्यंत्र महान। षड्यंत्र करने वालों के चेहरे पे दाग लग जाते हैं। तो चंद्रमा ने अमृत पी लिया, तो चंद्रमा में गणेश जैसी बुद्धि हो गई। तो चंद्र बुद्ध ये योग है, मन बुद्धि ये योग। अरे आगे पड़े मंगल नीच का कर्क राशि संयोग। एक दिन बाद ही मंगल जो रौद्र रूप है कर्क राशि में नीच की ओर है, और कर्क राशि माता की राशि होती है। 4 नंबर राशि है ये, राम जी की जानिए। कार्तिक ये मास कलयुग में इसे ही जानिए। कर्क लगना राम का और कर्क माता रूप है। चौथा घर है माँ का, ये देखो ये मंगल मानिए। आज भी ये चौथ देखो, चौथ अमृत बन गई। और माँ की कृपा सबको यहाँ भारत में देखो मिल गई। आखिर सिर नहीं मिला गणेश का, और ऐरावत गति पाए। राजा इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर कैलाश पर खड़ा हुआ था और हाथी घास चर रहा था। काटा सिर ऐरावत का और पंच शीश गति जान, और उस धड़ पर लगा दिया गणपति के छिड़का भगवान। ब्रह्मा जी ने अमृत छिड़क दिया, विष्णु ने मंत्र पढ़ा और शिव जी ने पुत्र को अमर कर दिया। अमर हो गए गणपति। और चौथ भादो शुक्ल की जान। अरे उस दिन चंद्रमा न देखिए लगे दाग इंसान। जो चौथ के चंद्रमा का दर्शन करता है उसे दाग लग जाते हैं, और पूरे साल भर उसके आग लगी रहती है। और आज चौथ का चंद्रमा देख सुहागनता। जो स्त्री चंद्रमा निहारे तो अमर सुहाग हो ही जाए। तो करवा चौथ इसे कहते हैं। और कर लो अमृत पान और अमर करो अपने सुहाग को, बोले शिव भगवान। अमर देख अपने लाल को, और अजब गजब ये रूप। लंबी लंबी सूंड बन गई और छोटे पेट स्वरूप। मोटा मोटा पेट हो गया, छोटे छोटे हाथ, लंबे लंबे कान हो गए। गणपति ये भगवान। गणपति का रूप देख करके उमा जी उनकी सहेलियां हंसी। तब का महाराज ये कौन सा रूप बना दिया आपने? मेरा लाल ऐसा नहीं, ये तो ऐरावत सम होय। कुछ तो इसको पद देवो और करो सुमंगल। तो भगवान शंकर ने कहा क्या चाहते हो? जितने देवता इंद्रलोक के उनका ये गणनायक है, और बुद्धि का ये रिद्धि सिद्धि का
देखो भाग्य विनायक है, वाणी का भी विनायक है, और ये सब मंगलदायक है। प्रथम पूजना पड़ेगा इसको, ये सब लंबोदर वरदायक है। तो भगवान शंकर ने वरदान दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने वरदान, जाओ 33 करोड़ देवताओं के गणनायक लंबोदर गणेश होंगे, क्योंकि अमृत पान कर गए गणेशा और अब नहीं रहे कोई कोटि कलेशा। भादो शुक्ल पक्ष जन्माई, तब से चंद्र में अमृत आई। तो चंद्रमा ने भी अमृत का पान कर लिया, पहले चंद्रमा में अमृत नहीं होता था, लेकिन उसने मेल रूपी निराकार की ज्योति आदि सनातन गणेश को बुद्धि का अमृत पान करने के बाद चंद्रमा अमृत बरसाने में सक्षम हो गया। और पूरे कार्तिक महीने में जब तक देवता उठ नहीं जाते, महालक्ष्मी और विष्णु आ नहीं जाते, सारे पर्व इसी कार्तिक महीने में पड़ते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा को फिर अगन का महीना शुरू होता है और गीता प्रारंभ हो जाती है, जो अमृत और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। तो ऐसे जन्मे गणपति और ऐसे जन्मी चौथ। तब वो ऐरावत हाथी घास चर रहा था, तो उस घास पर भी अमृत पड़ा। तब घास ने पूछा, मां बेटा अमर हो गया तुम्हारा, और अमृत छू गया मुझको प्यारा। ये अमृत मेरे को भी छू गया, तो क्या मैं भी अमर हूं? देख दृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति शिव शक्ति, और कहा भवानी चौथ संकट हरणी मंगल करनी बरवाड़े की चौथ। घास से जन्मी दोब से जन्मी, अमर किया तुझे ताय, बहन बन गई गणपति नाथ की, और सुंदर चौथ कहा है। तो चौथ माता को का जन्म भी अमृत से हुआ, और गणेश के ऊपर अमृत पड़ गया। तो अमृत गणेश भी है और चौथ भी है। तो रणथंबोर में गणेश और बरवाड़े में चौथ, और राजस्थान में ये अमृत मरुभूमि होते हुए भी विद्यमान रहता है चारों युगों में। तो अमर रूप है राजपुताना, अमर रूप है राजस्थान, अमर रूप है रणथंबोर, और अमर भवानी चौथ ये जान। इस कारण ये अमर व्रत है करवा चौथ इसे ही मान। जो स्त्री सुहाग की रक्षा और करे प्रार्थना चौथ से आन। चौथ चुगा देती है मैया और अमर करे सुहाग भगवान। गणपति गिरजा रूप भवानी और देखो चौथ भवानी जान। ऐसे अमर सुहाग हो अमृत चंद्र छोड़ गति पाए। और जो सुहागन व्रत करे तो अमर सुहाग हो ही जाए। तो वरदान दिया गणेश जी ने, शिव जी ने और चौथ माता ने कि जब हम ही अमर हो गए तो जाओ इस करवा चौथ के व्रत करने वाली सुहागिनें भी अमर रहेंगी। तो अमर रूप व्रत चौथ का और ऐसे बनी ये चौथ। और चौथ चंद्रमा देख लो तो अमृत इसमें हो। तो जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन हमारी मृत्यु भी हुई थी। गणेश जी ने कहा इसलिए उस चंद्रमा को मत देखना उस दिन। लेकिन आज कार्तिक का चंद्रमा है, अमृतमय चंद्रमा है, इसलिए दर्शन कर लो चंद्रमा अमृत रूप स्वरूप। अरे अमर सुहाग कर देगा देखो इसका सुंदर रूप। आशीर्वाद दिया उमा भवानी जगदम्बा शिव शक्ति ने और गणपति नाथ भवानी चौथ माता की शक्ति ने। उस दिन से ये व्रत हुआ और भारत में प्रारंभ। और करवा चौथ मनने लगी और हटे सल और पाखंड। तो ये अमृत दिवस है और मृत्युलोक में अमृत की कामना भी आशीर्वाद देने वाली होती है। हर सुहागन रविवार का दिन है तो चौथ चुक लो, चौथ से अमृत तुम्हें पिला देगी
और चांदनी ये चंदा की अमृत यहां गिरा देगी। पूरा ही मास ये कार्तिक अमृत स्वरूप ही जानिए। ऐसे चंद्रमा में अमृत देखो गणपति को मानिए। महादेव के माथे पे चंद्रमा अमृत उसमें जानिए। चंद्रवंश में देखो श्री कृष्ण अमृत उनको मानिए। तो राधे रानी ने भी देखो और चंद्रमा लिया निहार। अरे सामने देखो नजर आ गए उनको बांके बिहार। बांका बांका चंद्रमा और रही राध निहार। और उसको दर्शन होने लग गए देखो नंद कुमार। तो राधा गोविंद प्रेम का और ये प्रसंग गति पाए। अमर राधे रानी अमृत और अमर कृष्ण होई जाए। चंद्रवंश में अमृत देखो श्री कृष्ण भगवान। और शरद खीर के अमृत से जन्मे राम भगवान। शरद पूर्णिमा की खीर से, क्षीर सागर की खीर से राम जी का जन्म हुआ है। और करवा मटकी बनी ये जानकी नेपाल में पैदा हुई। पशुपति नाथ की कृपा से जानकी अमृत हुई। अमृत मिला ये राम को और सबने पान ही कर लिया। ये पूरा भारत राम और सीता का अमृत बन गया। तो राम सीता भी अमृत है, राधे और कृष्ण भी अमृत है, और चौथ माता और गणेश भी अमृत है, और ये पूरा कैलाश भी अमृत स्वरूप है, और ये पूरा भारत भी अमृत स्वरूप है। तो अमृत कथा सुने जो कोई पहली बार भारत में होई। तो मंगल नीच 21 को आवे, उस दिन सोमवार पड़ जावे। तो क्या करे पावे मंगल देखो दंगल कभी न होए। अमृत में उसके पहले ही करे चौथ गति हो। चौथ माता और भगवान शंकर ने सारी रुद्रता को हटा करके, क्योंकि भगवान गणेश और महादेव का जब युद्ध हुआ तो महादेव रुद्र रूप में थे और उन्होंने अपने पुत्र की गर्दन काट दी। तो नीचता हो गई और माता ने उनको अमर करवा दिया पार्वती ने। तो इस कारण ये योग पड़ा है कलयुग में ये भारी। और जो भी चौथ चुकेंगे भैया कष्ट आएगा भारी। तो चौथ, तब भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज हमने चौथ चुका दी दुर्वा और तोब से जन्मी भवानी, और गणपति के ऊपर चढ़ती है दुर्वा रूप महारानी। तो पूरे भारत में दुर्वा और सदा चुकाती चौथ, सारे रोग हटा देती है, नहीं आती है मौत, सारा प्रदूषण ही हटा देती है। ये दो भारत में अमर झड़ी है, अपने आप पैदा होती है, शुभ कामों में काम आती है, गणेश के ऊपर चढ़ती है। लेकिन सारे चौथ चुकने वाले सब जो उल्टे काम करे उनका उल्टा होने वाला, ये तो शिव भगवान कहे। शिव भगवान ने कहा भाई कलयुग में उल्टा होता है, क्योंकि ईश्वर कभी नेता नहीं बनते किसी भी युग में जान। और जो भी नेता बनता है वह चौथ चुकता यहां आन। तो नेता कभी न बनिए देखो, और बन जाओ तो चुकना नहीं चौथ, वरना समय तुम्हारा भैया अपने आप खराब हो अपने आप खराब हो जाता है। क्योंकि नयता किसे कहते हैं? नयता एक नया शब्द है ये, जो किसी को तार नहीं सकता। त्रेता, सारे त्रेता अब तो राम जी ने हटा दिए थे और राम राज्य भारत पे आ गया था। लेकिन कलयुग में त्रेता नहीं, कलयुग में नहीं राम,
कलयुग में तो देखो नेता बने हुए भगवान, चौथ चुक रहे खुलकर देखो, अरे फिर भी न हो बदनाम। अरे यदि किसी ने नहीं देखे हो ईश्वर तो देखे नेता रूप भगवान, सबसे माला गले डलाते और कराते हैं जयकार। चौथ चुकने में भी देखो भाई कितने हैं होशियार, तो इनसे चौथ चुकेगी अब भाई, और उल्टा इनका हो, और मंगल नीच का होते ही भाई सारे उल्टे काम यहाँ होए, तो उल्टा होगा नेताओं का, नेता चुकते चौथ। अरे दूर रहो नेताओं वरना होगा समय खराब बहुत, तुम्हारा खराब समय आ चुका। हम क्या करें? हनुमान जी ये राम को लेकर यहां पर आ गए। तो 4 नंबर कर्क राशि में राम जी होते हैं, और 4 नंबर माता का होता है, तो ये भारत माता, और भारत माता के क्षीर सागर के रक्षक और मालिक राम जी हैं, और उसमें मंगल आ गए। तो मंगल भवन मंगलहारी, और चौथ नहीं चुकते रघुवीर विचारी। तो अयोध्या के राजा हैं, जहां मने दिवाली, एक नवंबर को अयोध्या में दिवाली मनेगी कलयुग में, और मनाने वाले ही देखो इसको मनाएंगे, और बाकी तो सब चौथ को चुकते ही जाएंगे। तो 31 अक्टूबर को चौथ हो जाएगी, 3 और 1 4। तो जो नकली सब 3 1 में, और नरक चतुर्दशी हो, नरक जैसी हालत होगी भैया, और 1 में ईश्वर हो, तो ये सारे योग यहां पड़ गए। 31 तारीख की भी दिवाली और 1 तारीख की भी दिवाली। तो नेता जितने जानिए जो चुगते हैं चौथ, और 3 1 ये 4 बन गया, और चांडाल चौकड़ी चौथ, तो ये चांडाल चौकड़ी है। तो चांडाल चौकड़ी राहु, 4 का अंक राहु का होता है। तो राहु देखो इच्छाएं, और देखो इच्छा भोग, सत्ता और भोग की इच्छा राहु का है योग। तो मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, और बिना मान अमृत पिए तो राहु कटायो शीश। तो इन नेताओं की हालत राहु जैसी होने वाली है भैया। ये कुर्सी का अमृत पान करने से अपनी गर्दन कटाएंगे, और ये गर्दन कटती हुई दिखेगी, क्योंकि मंगल नीच का हो चुका। और 1 नवंबर पड़े दिवाली, सब एकता सूत्र में बंध जावे, और अवध में राम राज हो, नेता सारे भग जावे। त्रेता होगा कलयुग में भी राम राज भारत में हो, और भारत में 21वीं सदी में कल की अवतार अब प्रगटावे। बोल गई ये चौथ भवानी, बोले शंभु महेश, और भारत में कल की अवतार का होने वाला प्रवेश। चौथ कथा जो भी सुने अमृत इसको मान, जो भी इस प्रसंग को सुने उस पे कृपा करे भगवान। अमर सुहागनों अमर ये भारत होए, अमर वो सारे भक्त हैं जो ईश्वर शरण में होए। बोलो भारत माता की, बोलो चौथ माता की, बरवाड़े वाली मैया की, रणथंबोर के गणेश, कैलाशपति भोलेनाथ उमा महारानी की, बोलो कार्तिक भगवान की, बोलो गणेश रणथंबोर की, बोलो राधा गोविंद की, बोलो राम दरबार की, बोलो अयोध्या दरबार की, बोलो जय श्री राम।